ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है और ये साधना है, भक्ति से परिपूरित साधना। अभी हमने प्रणव मंत्र की दीक्षा को ग्रहण किया, हमने साधना की विधि को जाना, हमने अपने धर्म के विषय में, सेवा और सुमिरन के विषय में जाना। अब हमें रहना कैसे है इसके विषय में थोड़ी चर्चा करें। कैसे रहना है हमने? अमनो अगोचरो वाचा विषयं न कदाचन अनामरूपवर्णं च न स्थूलं न यत्कृशम्। ये रहने का तरीका है, ये हमारी रहनी है। कैसे रहेंगे? अमनो अगोचरो वाचा, वाचाल नहीं बनेंगे हम, पहले हम जिएंगे तब हम बताएंगे। कोई नेक लंगड़ा के चलन लगे, बस पूरा गांव डॉक्टर है जाए, जी लगा ले, वो लगा ले, वो लगा ले। दूसरे की ताई तो सब डॉक्टर है जाए, खुद की ताई ना होए। हम वाचाल नहीं बनेंगे। कैसे होंगे हम? अमनो, मन रहित। अभी क्या है? मन कर रहा है जी वारो कपड़ा पहनवे को, मन कर रहा है जी खावे को, मन कर रहा है मां जावे को। अरे मन न भई आफत है गई। जब देखो हाय मन, हाय मन, हाय मन, हाय मन, कछु तुम कल्ले करो कि सब तुम्हारो मन नहीं करे। ऐसो लगे कि हम तो गुलाम है और मन हमारो मालिक है, मन हमारो स्वामी है। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती मोह। मन के मारे तो बन गए और बन में भी कछु मिलो नहीं, बस्ती को मोह ही बनो रहे हो, तो फिर का फायदा? तो करनो कहा है? अमनो अगोचरो वाचा। गोचर करो, पर कहा? अपने भीतर, बाहर नहीं, भीतर उतरो, शांत हो जाओ, ज्ञान मुद्रा लगा लो और धीरे से अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। अंधेरा लगे तो नाम मंत्र की ज्योति जला लो। जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया है उसकी ज्योति जला लो, अंधेरा लगे तो। इस दुनिया में क्या करोगे रह के? प्रियादास जी बोले, दया स्वर्ग उठ गई, धर्म धस गयो धरनी में, पुण्य गयो पाताल भयो, पाप भयो वरन वरन में। प्रीत रीत सब गई, वैर भयो घर घर भारी, अपनी अपनी परिजिते जग में नर नारी। सबे अपनी अपनी परी है, प्रियादास जी कहते हैं अपनी अपनी परिजिते जग में नर नारी। अपने अपने घरन की सब काहू के पीर, जिन्हें पीर सब घरन की, सो कहाँ है रघुवीर। अमनो अगोचरो वाचा, अमन हो जाओ, अगोचर हो जाओ, भीतर उतरो। भीतर नहीं उतरते, बाहर रहते, इसलिए तो सत्संग में मन नहीं करता। काऊ जनानी ने अपने पति ते कही कि जी कथा बड़ी मीठी है, कथा बड़ी मीठी है, चलो चलो चलो। वाको पति खस गए नहीं दुकान पे थे, अब बड़ी जिम्मे परी, सो चलो। ठीक है, आ तो गयो, पर पंडाल में नहीं बैठो, दूर कहूं एक पेड़ लग रहे हो, बाकी नीचे जाके बैठो। बोले आवाज तो आ रही है, नहीं तो सुन लूंगो। सो ठंडी ठंडी हवा चल रही और कथा इतनी मधुर है रही कि बाय लग गई झपकी, और वो तो मुंह फाड़ के सो गया। कछु लोगों ने मुंह फाड़ के सोने की आदत हो, जो मुंह फाड़ के सो गया। एक कुत्ता आया,
बाकी वो रोज की जगह ही बाई जगह जे बैठो, अब बाकी जे रोज की जगह ही तो बेचारो कहाँ जाता हो, आदत तो आदत बा, तो आदत पड़ गई। तो बान की कोई बात नहीं, बा ने टांग उठाई और जय श्री राम कर। जब कथा पूरी भई तो प्रसाद लेके बीवी पंडाल में ते निकली और बोली, देखी कथा कितनी मीठी होए, आज सुनी ना आपने? बोले हाँ, कुछ खारी खारी सी लग रही है। तो बीवी ने थोड़ा देखो जी, कौन सी जगह बैठो वो देखो। अरे राम 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 राम। बा ने सोची बता दूंगी तो और ज्यादा खाई जाएगी, अब नहीं बतावे में ही सार है। तो जिनको मन बाहर भाग रहे है उनके लिए सदा खाता खाली रहेगी, और जिनको मन भीतर भाग रहे है उनके लिए सत्संग बड़ो मीठो, बड़ो मीठो है। उनके दाई तो जे कानन में रस घुल रहे है, मन तब भीतर जाएगा जब मन हमारो मालिक नहीं होए, हम मन के मालिक होए। चैतन्य महाप्रभु ते एक भगत ने कही कि गुरुजी मैं 100 ब्राह्मण जिमाना चाहूं, आपकी कहा राय है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले 100 ब्राह्मण जिमावे वाते अच्छो एक वैष्णव जिमा दे, उतना ही पुण्य मिलेगा। तो बाने कही ठीक है, फिर मैं 100 वैष्णव जिमा दूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले 100 वैष्णव जिमावे बातें अच्छो एक अनुरागी भक्त जिमा दे, तो ये 100 वैष्णवन को पुण्य मिलेगा। तो बोलो फिर ठीक है, मैं 100 अनुरागी भक्तन को जिमा दूं। तो चैतन्य महाप्रभु की आंख में आंसू आ गए और बोले, बावरे जा धरती पे कोई कोई बिरलो अनुरागी होए है, तो 100 अनुरागी न्योई नहीं मिल जाएंगे जिमावे के ताई, कोई एक मिल जाए तो ये बड़े भाग हैं, तू भैया जिमा दीजो। राम जी बोले, तात भगति अति सुखदायक, लक्ष्मण ने पूछा भक्ति क्या है? सत्संग तो होते रहना चाहिए ना। आप अपने बड़ों के, आजकल तो जो देखो वो ही अपने मोबाइल के पास बैठ रहे हो, कोई बैठी ना रहे हो एक दूसरे के संग। नहीं तो दादी की कहानी, बाबा की बात सुनते सुनते ही जीवन को रास्ता निकल आतो। कछु दुनिया में कछु और पढ़वे की जरूरत नहीं। बाबा दादी की कहानी सुनते ही बालक को जी समझ में आ जाती, जे सही है और जी गलत है। पर अब तो कोई बैठ ही ना रहे हो काऊ के पास, अब तो सब अपने अपने मोबाइल के जौरे बैठ रहे हैं, कोई काऊ के जौरे ना बैठ रहे हो। लक्ष्मण जी बैठे राम जी के जौरे, और भक्ति क्या है पूछा। राम जी बोले, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, तीनों त्रिलोकी में भक्ति के समान सुख देने वाला है।
यही बात तो हम भी 5 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो छठम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन सातव सब मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक आठव जता लव संतोष, सपन नहीं देखा परदोष। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि परदोषा। स्वप्न में भी कभी दूसरे के दोष का दर्शन मत करो। ये भक्ति का जो मार्ग है, जीना कैसे है मुझे। दूसरा बुरा है तो बाके ताई, भलो है तो बाके ताई, मेरे ताई तो नहीं, मेरे ताई तो भलो भी मैं ही और बुरा भी मैं ही। देवताओं मेरे भीतर है। अगर प्रैक्टिकली आप अपने आप को देखो तो आप पाओगे कि एक बुरे से बुरा आदमी भी मुझ में रहता है और एक बहुत अच्छा इंसान भी मुझ में ही वास करता है। यही कारण है कि जब आप कहीं फंस जाते हो तब अपने आप को खुद समझाते हो। माने आपके भीतर का एक अच्छा आदमी आपके भीतर का जो बुरा आदमी है उसको समझाता है कि बेटा ये सही है। आप अपने भीतर 3 परत देखते हो। एक परत वो है जो देख रही है, एक परत वो है जो समझा रही है और एक परत वो है जो समझ रही है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है और एक दर्शक है। अमनो अगोचरो वाचा, अनाम रूप वर्णम च न स्थूलम न यत्कृसम। ये जीने की पद्धति है।